बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ हाज़िर। इम्पोर्टेंस ऑफ सेटलमेंट्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि वादी सिंध की तहज़ीब में बस्तियों की अहमियत। प्यारे बच्चों, आपने पाकिस्तान की मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा के बारे में सुना होगा कि सिविलाइजेशन के बारे में पाकिस्तान की सुना होगा। आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड फ्रॉम 3300 BCE to 1300 BCE। जी, वादी सिंध की तहज़ीब 3300 कबल मसीह से 1300 तक कायम रही। The large cities of this civilization were मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। तहज़ीब के बड़े शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा थे। इनके जो बड़े शहर थे दो थे, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। At its peak, the Indus Valley civilization may have had a population of over 5 million people। जी बच्चों, ये अपने अरूज पर, वादी सिंध की जो तहज़ीब थी अपने अरूज पर थी तो 50 लाख से ज़्यादा अफराद की आबादी थी। Some facts about settlements are given below। इन बस्तियों के कुछ हक़ाइक़ के बारे में अब हम रीड करते हैं और पढ़ते हैं मंदरजा ज़हल। Archaeologists discovered the remains of the Indus Valley civilization and began excavations during the 1920। excavations यानी कि खुदाई की गई। प्यारे बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि माहिर आसार कदीमा ने वादी सिंध की तहज़ीब की बाक़ियात दरियाफ़्त की 1920 में खुदाई का काम शुरू किया। उनको मज़ीद खोदा मज़ीद ताकि इसकी डिस्कवर्ड की जाएँ चीज़ें। मेन सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा इन पाकिस्तान। वादी सिंध की तहज़ीब के अहम शहर पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हैं। Most people live in small villages and were farmers, craftsmen, hunters, fishermen, builders and scribes etc। जी प्यारे बच्चों, ज़्यादातर लोग छोटे यानी कि किसान और दस्तकारी करने वाले, शिकारी, माहीगीर, मामार यानी कि घरों को बनाने वाले और कातिब यानी कि लिखने वाले लोग रहते थे इन विलेजेस में, इन जगह। The river Indus and its tributaries created a huge flood plains। दरिया सिंध और इसकी मावन नदियों ने एक बहुत बड़ा सैलाबी मैदान बनाया। The land was very fertile and these allowed early people to grow several type of crops। मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि क्रॉप्स, फसलें उगाने की इसने इब्तदाई लोगों को इजाज़त दी। और इसकी जो ज़मीन थी, द लैंड वॉज़ वेरी फ़र्टाइल, बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ थी। फ़र्टाइल प्यारे बच्चों ज़रख़ेज़। और इसने इब्तदाई लोगों को कई किस्म की फ़सलें उगाने की इजाज़त दी। इनकी यहाँ की ज़मीन ने वो बहुत ज़रख़ेज़ थी और आप यहाँ कई किस्म की फ़सलें उगा सकते थे।
crop grow by the people included cotton, wheat, peas, mustard, grapes, dates, melons, sesame and pulses etc. इनकी फसलों में कपास, उगाई हुई फसलों में कपास, मटर, सरसों, अंगूर, खजूर, खरबूजे, तिल, सेसमीज, तिल, पल्सेस, दालें शामिल हैं। The people who lived in the Indus Valley were the first to grow paddy cottons and waves cloth। प्यारे बच्चों, वादी सिंध में रहने वाले सबसे पहले धान और कपास यानी कि लोगों ने सबसे पहले कपास को उगाते थे और उससे कपड़ा बुनते थे। यानी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने कपास को उगाया और कपास से कपड़ा बनाने का काम शुरू किया था। ये पहली सिविलाइजेशन थी। जी प्यारे बच्चों, अपनी बाकी के टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।